हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हम किसी दंड चुंबक, छोटे दंड चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें हमने क्या क्या ज्ञात किया था। तो एक तो बच्चों हमने n से b तक की दूरी और एक s से b तक की दूरी ज्ञात की थी। हमने देखा था कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम है, तो वो दोनों दूरियां आपस में कैसी थी, बराबर, और उनका मान लिया आया था। फिर आपको याद हो तो हमने n ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अर्थात b1 का मान ज्ञात किया था बच्चों, और b1 का मान था μ0 बटे क्या था 4 पाई, ऊपर क्या था m बटे में क्या था r स्क्वायर प्लस क्या था l स्क्वायर। और आपको ध्यान हो तो हमने b2 का मान ज्ञात किया था s ध्रुव के कारण बच्चों, वो मान आया था μ0 बटे में क्या था 4 पाई, ऊपर क्या था m बटे में r स्क्वायर प्लस क्या है l स्क्वायर। अर्थात हमें दो तीव्रताओं के मान प्राप्त हुए बच्चों, और दोनों मान आपस में कैसे हैं, बराबर। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस व्यंजक को हमें पूरा करना है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा बच्चों। देखें, जब कभी भी ऐसी दो लाइनें जो कि परस्पर समांतर हो, उनको एक तिरछी रेखा इस प्रकार काटे, ध्यान से देखिएगा, तो बच्चों ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं, इन्हें एकांतर कोण कहते हैं। दूसरी बात ध्यान से देखिएगा, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा यूं काटे तो ये कोण और ये कोण बच्चों ये संगत कोण होते हैं और आपस में बराबर होते हैं। और तीसरी और आखिरी बात, यदि त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, यदि इस कोण को हम थीटा मान तो डेफिनेट ये कोण भी थीटा होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। हमने पिछले वीडियो में समझा था सर्वांगसम है तो दोनों संगत कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर। अब आप देखें बच्चों, ये लाइन इस लाइन के समांतर है और उसको ये तिरछी रेखा काट रही है, तो क्लियर है बच्चों कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। तो ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा यूं काटे तो ये संगत कोण है, आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो आप देखिएगा ये लाइन और ये अक्ष समांतर है, उनको ये तिरछी रेखा काट रही है, तो डेफिनेट ये कोण और ये कोण ये संगत कोण है, आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो ये थीटा है बच्चों, तो बट नेचुरल ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमें दो सदिश ऐसे प्राप्त हुए हैं बच्चों, जिनके नंबर एक तो परिमाण आपस में कैसे हैं, बराबर, और इनके बीच का कुल कोण बताएंगे, कुल कोण कितना है, तो इतना कोण थीटा है और ये कोण भी थीटा है, तो टोटल कोण कितना हो जाएगा, 2 थीटा। इसका अर्थ क्या निकला बच्चों कि हमें ऐसे सदिश, दो सदिश दिए गए हैं जिनके परिमाण आपस में कैसे हैं, बराबर, और उनके बीच का कुल कोण 2 थीटा है, और हमें उनका परिणामी ज्ञात करना है। तो हमने ये समझा था बच्चों पिछले वीडियो में कि समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार यदि ऐसे दो सदिश दिए जाए जिनके परिमाण आपस में कैसे हो, बराबर, और उनके बीच का कोण फाई हो, तो परिणामी हम ऐसे ज्ञात करते हैं। पहले कौन आएगा, 2, फिर आएगा दोनों में से कोई भी एक, जैसे यहां पर b1 और b2, तो यहां लिखेंगे b1, फिर क्या लिखेंगे cos, फिर इनके बीच का कुल कोण बच्चों, कुल कोण 2 थीटा है, 2 थीटा, और इसके बटे में कितना आएगा, 2। और इस तरीके से हम किसका मान ज्ञात करेंगे, b का। तो हम क्या लिखेंगे, कारण बताना होगा, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, चूंकि b1 सदिश, ध्यान से देखिएगा, b1 सदिश और b2 सदिश और b2 सदिश के परिमाण समान और उनके बीच का कुल कोण 2 थीटा है, कुल कोण 2 थीटा है, तो समांतर चतुर्भुज नियम से, समांतर चतुर्भुज नियम से क्या होगा बच्चों, तो b बराबर, b बोले तो परिणामी तीव्रता, b बराबर क्या आएगा, पहले 2, मेरी बात समझ में आ रही ना। फिर क्या आएगा, दोनों में से कोई भी है, b1 और b2, क्योंकि दोनों के परिमाण बराबर है, तो यहां हमने लिख दिया b1। फिर क्या लिखेंगे, cos, फिर दोनों के बीच का कुल कोण, बच्चों दोनों के बीच का कुल कोण 2 थीटा है, तो यहां रख देते हैं 2 थीटा, और इसके बटे में कितना आएगा, 2। ठीक है बच्चों, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो मान क्या आएगा बताएं, b बराबर 2, फिर क्या आएगा बच्चों, b1, फिर क्या होगा cos, और साथ में क्या हो जाएगा, थीटा। इसे हमने डाल दिया समीकरण 1। बच्चों प्रश्न उठता है, इसे समीकरण 1 डालने की जरूरत क्या है, हमें b का मान चाहिए था, मिल चुका है। नहीं बच्चों, ये समीकरण ये कहती है कि यदि आपको b का मान ज्ञात करना है समांतर चतुर्भुज नियम से, तो आपके पास 2 मान होने चाहिए, एक किसका, b1 का, ये तो है बच्चों हमारे पास, और एक किसका, cos थीटा का, ये नहीं है हमारे पास। तो समझदारी इसमें है कि पहले इस मान को और ज्ञात करें और उसके बाद दोनों मान एक साथ इस समीकरण में रख देंगे। इसलिए हमने इसको समीकरण 1 डाल के रोका कि भैया रुकना, हम b1 और cos थीटा को ढूंढ कर लाते हैं। तो b1 तो है हमारे पास, हमें cos थीटा का मान ढूंढना है। बच्चों आप जानते हैं कि cos थीटा एक त्रिकोणमितीय अनुपात है,
जिसका मान बिना समकोण त्रिभुज के ज्ञात नहीं हो सकता है। तो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है, दोनों एक जैसे हैं, किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, अब त्रिभुज एनओपी, त्रिभुज एनओपी किसका मान निकालना है बच्चों हमें, cos थीटा का। तो cos थीटा बराबर क्या होगा, तो हमने पढ़ा है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। बच्चों आधार क्या है, ON, और कर्ण क्या है, NP। तो यहां लिख देते हैं ON और बटे में क्या आ जाएगा, NP। ठीक है, इनकी जगह इनके मान रख देते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, ON मतलब O से N तक की दूरी जो कि कितनी है, L, बटे में क्या लिखा है बच्चों, NP का मान ये है। आप ऐसा भी रख सकते हैं, इसका तो हम उपयोग कर चुके हैं, ये रख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, R स्क्वायर प्लस क्या होगा, L स्क्वायर, और इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 1/2। ये किसका मान मिल गया हमें, cos थीटा का। तो हम इन मानों को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, मान समीकरण 1 में रखने पर, मैं रखता हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या थी बच्चों, पहले कौन था, b, बराबर क्या था 2, फिर क्या था b1। बच्चों b1 का मान है μ0 बटे 4 पाई, ऊपर क्या है m, बटे में क्या है r स्क्वायर, प्लस क्या है l स्क्वायर। ये हो गया, इसके ऊपर कोई घात नहीं है, हम एक मान सकते हैं, हमारा अधिकार है। अब बच्चों बात करें साइड में क्या था, तो समीकरण 1 में cos थीटा है, और cos थीटा का मान अभी हमने ताजा ज्ञात किया, आपको याद हो तो वो था L बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे की घात 1/2। ये मान रख दिया हमने। अब आप ध्यान से देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझना, या लिख के इसको हम क्या लिखेंगे, तो b बराबर, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि ये क्या लिखा है m, बच्चों ये क्या लिखा है 2, ये क्या लिखा है L, इन सबको हम एक साथ रखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, μ0 बटे 4 पाई, ऊपर क्या लिखेंगे, एक तो m, फिर क्या लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे L, ये हो गया m × 2 है, और बटे में बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अरे ये भी क्या लिखा है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इनकी तो आधार समान है। तो बच्चों जब आधार समान है तो इनकी घातें आपस में जुड़ेंगी। यहाँ घात कितनी है, 1, यहाँ कितनी है, 1/2। दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ते हैं, देखिए 1 प्लस 1/2, तो 2 एकम 2 और 1 3 बटे कितने हो जाएंगे, 2। तो टोटल घात हो जाएगी बच्चों 3/2। तो इसको हम लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे की घात 3/2। कोई दिक्कत तो नहीं। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा व्यवस्थित करके हम लिखें, तो यह लिख के क्या लिखेंगे, b बराबर μ0 बटे क्या होगा 4 पाई, ऊपर m × 2 है। बच्चों ये है m × 2 है, किसके बराबर है, कैपिटल M के। तो इसको हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M। अब बटे में आ जाते हैं, बटे में देखिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसकी घात 3/2, जैसा है वैसा। तो क्या लिखेंगे, R स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, L स्क्वायर, इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 3/2। बच्चों इसे कहते हैं निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन हम समझ चुके हैं कि अब यदि L बहुत छोटा हो किससे, R से, तो हम L स्क्वायर को नगण्य मानकर इसकी क्या कर सकते हैं, उपेक्षा। लेकिन बच्चों यदि इसकी हमने उपेक्षा की तो मान क्या आएगा, मैं आपको अलग से लिख के बता रहा हूं, उस मान को हम यहाँ डायरेक्ट रखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा, R स्क्वायर प्लस क्या लिखा, L स्क्वायर, इसकी घात कितनी है, 3/2। किसको छोड़ा हमने, L स्क्वायर को, तो अकेला बच्चों कौन बचेगा, R स्क्वायर, और इसके ऊपर घात कितनी रहेगी, 3/2। हम जानते हैं कि जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो बच्चों इन दोनों घातों का गुणा होगा। तो गुणा करते हैं तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, R की घात 2 और इसमें कितने का गुणा, 3/2 का। तो क्लियर है बच्चों, 2 से 2 कट जाएगा, तो घात कितनी बचेगी, 3। तो हम क्या बोलेंगे, अब यदि L बहुत छोटा हो R से, तो L स्क्वायर को नगण्य मानकर इसकी उपेक्षा करने पर, और जब उपेक्षा करेंगे बच्चों तो ये नीचे का जो मान है ये कितना हो जाएगा, तो R की घात 3। तो क्या लिखेंगे बताएं, B बराबर क्या होगा बच्चों, B बराबर μ0 बटे क्या होगा 4 पाई, ऊपर क्या आएगा कैपिटल M बटे R की घात कितनी हो जाएगी, 3। आप जानते हैं कि इस अध्याय में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक टेस्ला लिखा जाता है, और इसे कहते हैं बच्चों निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ठीक है बच्चों, आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगला टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।